अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सीन कुछ इस तरह का है। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है जो मुझे हमेशा मैसेज करते हैं कि स्टूडेंट वीज़े के बारे में कुछ डिटेल में बताएं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब जापान में आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो मिनिमम आप इंटर पढ़े हों, और उसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट है जापानीज़ स्कूल में आपकी कंट्री में, मतलब कि पाकिस्तान या किसी और कंट्री से आप अप्लाई करने वाले हैं तो 150 आवर्स आपने वहाँ पढ़े हो, उसका सर्टिफिकेट आपको स्कूल ने प्रोवाइड किया हो। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन कि आपने 150 आवर्स ना पढ़े हो लेकिन आपने N5 जैपनीज एक टेस्ट होता है वो दिया हो, तो आप जापान में लैंग्वेज कोर्स अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अब आज जो आपको मैं डिटेल बताने लगा हूँ, उसके अलावा अगर आपने जैपनीज का N5 का एग्ज़ाम ना दिया हो या फिर आपने 150 आवर्स ना पढ़े हों, और इवन कि आपका जापान में कोई रिलेटिव भी ना हो, तब भी आप जापान में लैंग्वेज कोर्स अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे साथ बुरेर भाई बैठे हुए हैं, ये जापान में इसी तरीके से आए। अस्सलाम वालेकुम बुरेर भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और ये कुछ तरीका बताएंगे कि जापान में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल का नाम हम फिर कभी आपको दोबारा बताएंगे। फिलहाल हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि ये कैसे आए थे। तो बुरेर भाई, आप कितने साल पहले आए? मैं आया हूँ यहाँ पे 2022 में। ठीक है, तो आपने लैंग्वेज कोर्स भी नहीं किया है, N5 भी नहीं दिया है? मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं जो है वो बैंक में काम करता था, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता था। फिर मैंने काफ़ी सारे स्कूल सर्च किए ठीक है। जहाँ पे मुझे इस तरह एडमिशन मिल जाए कि मुझे लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े और ना N5 करना पड़े, क्योंकि N5 इटसेल्फ एक काफ़ी डिफ़िकल्ट कोर्स है जो आपको पाकिस्तान में रहते हुए 6 महीने पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो उसको। ठीक ठीक, बाकायदा बिल्कुल। आपको उसकी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। ठीक। इसका टाइम मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने एक सर्च प्रोसेस स्टार्ट किया और काफ़ी टाइम बाद मुझे एक ऐसा स्कूल मिला जो कि काफ़ी रिनाउंड स्कूल है। बस उनकी क्राइटेरिया ये था कि यू हैव टू बी ग्रेजुएट और मास्टर्स, और किसी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए आपके ना पढ़ाई में, या अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप है तो आपको उसको जस्टिफाई करना है कि आप उसके सही। लिए जॉब कर रहे थे। अगर आप जॉब कर रहे होगे तो उसका आपको एक्सपीरियंस लेटर दिखाना पड़ेगा। तो कुछ स्कूल हैं ऐसे जो आपको बगैर लैंग्वेज N5 पढ़े या बगैर 150 या कुछ स्कूल 180 घंटे भी मांगते हैं, वो ठीक। किए बगैर आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ये क्राइटेरिया उसमें से माइनस हो जाता है कि आपको कोई बैकग्राउंड हो आपका, कि आप लैंग्वेज स्कूल पढ़े, लैंग्वेज स्कूल गए हुए हो, या कोई आपके पास सर्टिफिकेशन हो लैंग्वेज की। और फीस कितनी थी उस स्कूल की? फीस वही नॉमिनल जो हर स्कूल की फीस होती है, 8 लाख 8 लाख या। या? और आप, और 15 मंथ की फीस होती है ये लैंग्वेज कोर्स ये की? 1 साल की फीस होती है। 1 साल की 8 फीस लाख होती की है। इसमें एडमिशन फीस भी शामिल है। जब आप दोबारा नेक्स्ट ईयर की भरोगे तो उसमें मेरे ख्याल से 50,000 येन कम हो जाते हैं। ठीक है। तो मिनिमम और मतलब कि 80 मान के अंदर जापान में अगर कोई बिना लैंग्वेज करा हुआ शख्स हो तो आराम से इजीली स्टूडेंट वीज़े पे जापान में इससे आ कम में सकता भी है। आ सकता है। आप उनसे इससे रिक्वेस्ट कम कर भी आ सकते हो कि आप 6 महीने की फीस देना चाहते हो। अभी तो वो 4.5 लाख येन बनते हैं, तो आप टिकट विकेट लगा लो तो 6 लाख 6.5 लाख के अंदर आप जापान इजीली आने के बाद भी 1 महीना आप गुजार सकते हो, क्योंकि वो आपके अकोमोडेशन वगैरह का भी उसके अंदर ठीक निकल ठीक। तो जाता है। गाइज, आपने सुनी इन्फॉर्मेशन के 6 लाख यन के अंदर आप जापान में विजिट वीज़े पे नहीं, बिल्कुल पूरे पूरे स्टूडेंट वीज़े पे पूरे साल के लिए आ सकते हो। तो इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता कि आपको ना जापानीज़ लैंग्वेज करनी है, ना N5 करना है, और ना ही आपका जापान में कोई गारंटर होना ज़रूरी है। इसमें ऐसा एक ही है। बात मैं और ऐड करना हाँ। चाहूँगा कि आप सिर्फ इस कोर्स के लिए आप सिर्फ अप्रैल के सेशन में आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि साल में सिर्फ अप्रैल का, अप्रैल में। हाँ, क्योंकि अप्रैल का सेशन होता है बिल्कुल न्यू बिगिनर्स के लिए ना, जिसमें ठीक है। आपको 2 साल के कोर्स के अंदर एनरोल होना पड़ता है। तो सही सही। जैसे जैसे आप अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहते हो, फॉर एग्जांपल अब आप अक्टूबर के सेशन में आप आना चाहते हो, तो फिर आपको N3 N4 क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि वो बैच वहीं से शुरू होता है, उसकी पढ़ाई वहीं से शुरू हाँ, होती है। सही सही। तो आप सिर्फ अप्रैल के सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अप्रैल के सेशन में आने के लिए आपको अपना सारा प्रोसीजर बाय सितंबर या बाय एंड ऑफ अक्टूबर स्कूल को सबमिट करा देना होता है, ताकि वो आपका केस फर्दर प्रोसीड कर दें। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा रहा कि मैंने तो पाकिस्तान में भी पढ़ा है, और मेरे हिसाब से जापानीज़ लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है? आप डायरेक्ट जापान में आए बिना पाकिस्तान में पढ़े, तो कैसा रहा? मैंने खैर यूट्यूब पे कुछ ना कुछ चीज़ें तो पढ़ी थी, क्योंकि अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे फिर आप गूंगे और बहरे हो जाओगे अगर हाँ। आपको लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश यहाँ कोई बोलता नहीं है। ठीक। तो बेसिक्स इंसान को आनी चाहिए ताकि किसी का मोहताज नहीं रहे। आप हम्म। यूट्यूब पे रेफर कर सकते हो। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन इसलिए कि जैसे मैं एक
वर्किंग पर्सन था ना मैं जॉब पे आता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं वो कोर्स अटेंड कर सकूँ, ना हमारे टाइम मैच करते थे। तो ये एक रास्ता उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, तो वो इस तरीके से आ सकते हैं और वो ग्रेजुएट हो या तो मास्टर अभी डिग्री। आए हुए 15 महीने हो गए, 15 मंथ हो गए आपको बुरेर भाई। जी। तो क्या रहा है लैंग्वेज के बारे में, कितनी लैंग्वेज मेरा मतलब लेवल? बेसिकली जो एम था वो ये था कि मुझे यहाँ की अपनी कंपनी बनानी थी। तो मैं स्कूल से फारिग हो गया हूँ, मैं उसी प्रोसेस के अंदर हूँ। फिर हम्म। उसका सफ़र, कंपनी का सफ़र इंशाल्लाह फैज़ान भाई की अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि हाँ। क्या क्या प्रोसीजर था, मैं क्या क्या चीज़ों से गुजरा, वो फिर हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट और वीडियो में शेयर इससे करेंगे। पहले वीडियो मैंने एक बनाई थी कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन जापान, तो हमारे साथ फ़हीम भाई थे जो हम्म। हम दोनों मिलके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो वो इनके कज़न हैं, भाई हैं। तो ये अब जापान में अब इनका स्टूडेंट प्रोसेस ख़त्म हुआ है, तो ये अब कंपनी खोलेंगे। तो फिर हम आप आज के दौर के हिसाब से कि कैसे कंपनी बनाई जाती है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको हमें जो देनी थी, उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगी। ठीक है ना बुरेर भाई? और कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ जो बिल्कुल। बताने वाली हो जो हम भूल वो रहे हों? फिर आपकी ऑडियंस आपको कमेंट में करे, वो हम फिर बिल्कुल उसको रेफर तो कोई करेंगे। ऐसी आप मेरे लिए बात बोलना चाहते हो कि अगर कोई पूछना चाहे स्कूल का तो हम क्या बोलें अपनी ऑडियंस आप को? फैज़ान भाई से कमेंट सेक्शन में रेफर कर सकते हैं अपनी बात। हाँ, हम कुछ और डिमांड करें? इस चैनल को सपोर्ट करें आप, क्योंकि यहाँ ना बहुत, आप अगर आओगे ना आपको अंदाजा होगा कि यहाँ की लाइफ कितनी बिजी है ना, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, और इंसान फिर किसी के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा टाइम निकाल के भी दे तो आप लोग को उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बस बहुत मैं तो यही शुक्रिया कहता बुरेर भाई जी को। आज तक मैंने अपने लिए इतनी बातें नहीं बोली जितनी बुरेर भाई ने बोलती ना। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से अच्छा है कि बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछते रहना। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।